हेलो एवरीवन। आज है 100 एमसीक्यू सीरीज और इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये है अरिहंत की बुक। कौन सी बुक है ये? मास्टर दी एनसीईआरटी, ये वो वाली बुक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पीडीएफ को आप ओपन करके रख सकते हैं, डायरेक्टली उसी में सॉल्व करो, या फिर आप अपना एक नोटबुक सेपरेट बना सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा पीडीएफ। पहला टॉपिक है हमारे पास फोटोसिंथेसिस इंट्रोडक्शन एंड अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। तो जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी में, और उसमें जो जोसेफ प्रिस्टली वगैरह का जो भी एक्सपेरिमेंट था उन सब के बारे में, तो उस वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, यही वाला है। ठीक है, एक सेकंड। तो बच्चों, इस सीरीज में तुम्हें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं। इस वाले सीरीज में 100 एमसीक्यूज। 100 एमसीक्यूज बहुत ही छोटा नंबर है, 100 से ज्यादा ही एमसीक्यूज होते हैं हर वीडियो में। और एक वीडियो में ऑब्वियसली ये कवर नहीं होता है, कम से कम 3-4 वीडियो लगते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। अगर आप ये वीडियो क्लिक कर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो के थ्रू हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट से इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, तो इस बच्चों इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। Photosynthesis is an important process for life on earth because, है ना? देखो, अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो अगर तुम्हें पता है या नहीं पता है, सबसे पहले एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। ठीक है, अगर तुम्हें आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो एलिमिनेट करो। इवन अगर तुम्हें आता है तो बेस्ट यही, और कि जो ऑप्शंस बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो इसमें देखो, फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा है, सबसे पहले पढ़िए। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी सोर्स। देखो, तुम लोग घर पे खाना बनाते हो, वो खाना अलग है। जो खाना सन के एनर्जी को यूटिलाइज करके प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, वो होता है फूड। ठीक है, ये होता है सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये तो होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, है ना? ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये खाना बनाते हैं। उसके बाद तो यहीं से खाना, यहीं से एनर्जी, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब सन से जो एनर्जी लेकर हमने खाना बनाया, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर अपना फूड इन्हीं से लेते हैं। तो एवरी वन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, अगर तुम एक नॉन वेजिटेरियन हो, तो तुम जिस भी जानवर को खाते हो, वो जानवर प्राइमरीली, या फिर क्या कहो, इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट से ही अपना फूड डिराइव करता है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, ये बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यस बिल्कुल सही है। कहाँ से निकलता है ये रिलीज ऑफ ऑक्सीजन? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कहाँ से निकलता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैंगनीज एंड क्लोरीन। ये पोटेंशियल क्वेश्चंस है। ठीक है, कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है। अब देखो, ये जो है कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम कुछ कुछ चीजें जानने की कोशिश करें, तो ऑक्सीजन को फर्स्ट आई थिंक जोसेफ प्रिस्टली ने बताया था ऑक्सीजन के बारे में। और फिर हमें ये भी पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं निकलता है, वाटर के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन निकलता है ना? ये हमें पता चला था। तो फोटोसिंथेसिस में और ये जो फोटोलाइसिस और वो, देखो यहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स बनवा रहे हैं तुमको क्वेश्चन के साथ साथ, क्योंकि हर ऑप्शन से तुम्हें क्वेश्चन बन सकता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज एंड क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही है। इट इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट, बिल्कुल सही है ये बात, है ना? तो ये सारे पॉइंट सही है। आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सोर्स
है फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर ग्रीन ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। एंड देन यू इट इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ सनलाइट। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो वन का आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, टू देखो, द प्रोसेस कैरिड आउट बाय ग्रीन प्लांट्स बाय व्हिच दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है, ये तो डेफिनेशन बता दी है। तो ये कैसा प्रोसेस है? ये फिजिकल है, ये केमिकल है, ये फिजिको केमिकल है या फोटो केमिकल है? बताइए। ये फिजिकल है, केमिकल है, फिजिको केमिकल है या फोटो केमिकल है? अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। फिजिकल प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि इसमें कोई केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। फिजिकल प्रोसेस का डायरेक्टली मतलब होता है कि इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, जो भी टूट रहा है बन रहा है वो विदाउट केमिकल है। तो यार ऐसा तो नहीं है, तुम्हें तो पता है फोटोसिंथेसिस में हमने कितनी पढ़ाई की है ना। PS1, PS2, यहाँ पे फोटोलाइसिस होता है, यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन पंप होता है ना। तो ये सब चीज जो होता है ये केमिकल्स तो यूज होते ही है इसमें, है ना। और फिजिकल भी होता है, ऐसा नहीं कि फिजिकल नहीं है, फिजिकल है, कुछ प्रोसेस इसकी फिजिकल है, कुछ प्रोसेस केमिकल है। तो पूरा का पूरा फिजिकल तो नहीं है, पूरा का पूरा केमिकल भी नहीं है। फिजिको केमिकल जरूर है, फोटो केमिकल नहीं है, फोटो केमिकल नहीं है। ठीक है, तो आंसर है हमारा टू का सी। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस क्या है? तो यार फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मेन पर्पस नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड वो कंज्यूम जरूर करता है लेकिन उसका मेन पर्पस नहीं होता। प्रोड्यूस एटीपी, इसको वेट करो। कन्वर्ट लाइट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मेन तो नहीं है इसका पर्पस, आई थिंक सो। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, यही है, यही पर्पस है इसका। तो कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू, देखो प्रोड्यूस स्टार्च, नहीं फोटोसिंथेसिस से स्टार्च तो नहीं बनता। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है। आंसर इसका होना चाहिए सी, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थ्री का होना चाहिए सी। देखो इसलिए बता रहे हैं, देखो देखो देखो, बताओ। मेन पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस पूछा है। तो देखो अगर फोटोसिंथेसिस, अच्छा ऐसे देखो कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत क्यों पड़ती? क्योंकि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है ना। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, इसका मतलब इन्हें अपना खुद का फूड बनाना है, ओन फूड, है ना। अब इनको फूड बनाने के लिए इनको क्या करना है? एनर्जी को यूटिलाइज करनी है, सनलाइट। तो सनलाइट जो है इस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये अपना खाना बनाएंगे। तो कन्वर्ट, जब ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये अपना फूड बना सकते हैं। इसलिए इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होता है थ्री का सी। ठीक है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को कम, प्लांट्स को कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, प्लांट्स तो इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है। प्लांट्स तो मतलब मेन उनका क्या मकसद है कि वो अपने लिए खाना बनाए। अब खाना बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, इन द प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो इनका मेन मकसद ये नहीं होता कि ऑक्सीजन रिलीज करो या कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करो। इनका मेन पर्पस होता है कि हमें अपने लिए खाना चाहिए। तो खाने के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए ना। उनके पास लाइट एनर्जी है भरपूर मात्रा में, तो लाइट एनर्जी को जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उनका फूड बनेगा। ठीक है, तो देखो ऑल इन ऑल द आंसर इज सी, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये बच्चे गलत करेंगे एग्जाम में। ठीक है, ज्यादातर लोग एटीपी मार्क करके आ जाएंगे या स्टार्च प्रोड्यूस करके आ जाएंगे, लेकिन आंसर है इसका सी। ठीक है, तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये कोई बेकार वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। और ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप ये वाली बुक कर सकते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। द मेन पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू, अच्छा ये तो हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का देखो एम्स 2018 का क्वेश्चन है कि कौन से इसमें से ये ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता। तो हमें पता है जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, देखो थोड़ा सा थियरी देख लो। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, है ना। तो जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं
ये जो होते हैं ये सनलाइट का इस्तेमाल करके अपने लिए फूड बनाते हैं। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है ना। कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो केमिकल्स को यूज करके अपना एनर्जी निकालते हैं। यहाँ पे सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यहाँ पे केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है हमें कि इसमें से कौन ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता है। कौन ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता है, कीमोटोट्रॉफ्स या फिर वो जो वाटर यूज नहीं करते। यही होगा ना, राइट। देखो ब्लू ग्रीन आएंगे तो ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसमें तो ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। रेड आएंगे, देखते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये तो सही लग रहा है मुझे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, C4 प्लांट्स तो यार प्लांट्स ही हैं, ग्रीन प्लांट्स, तो ये तो ऑक्सीजन इवॉल्व करेंगे ही। ठीक है, रेड एल्गे भी फोटोसिंथेसिस करता है, तो मैं पता है एल्गे तो कैसा भी हो फोटोसिंथेसिस तो करता ही है, चलो तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा हमारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम भी पहली बार ही देख रहे हैं, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि हमको आता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। देखो हम क्वेश्चन अभी पहली बार देख रहे हैं, अभी राइट नाउ। ठीक है, तो हमको भी टाइम लगता है इसमें से चूज करने में। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे तो नहीं हो सकता, रेड एल्गे क्योंकि एल्गे है, फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही। अरे याद है ना यार, प्लांट किंगडम, क्या यार प्लांट किंगडम तो याद है तुम्हें, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये तो याद है तुम्हें। तो इनमें से ये तो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम के एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो तो प्लांट किंगडम में ही आते हैं। तो ये सारे फोटोसिंथेसिस करेंगे ना यार, फिर कोई एल्गे हो, कोई ब्रायो हो, कोई टेरिडो हो, सारे ही फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना। तो एल्गे हो गया, ये भी प्लांट हो गया, ये भी प्लांट किंगडम, ये भी प्लांट किंगडम, तो ये तो वैसे ही कट गए। बचा क्या, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बचा क्या, समझे, एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो सब प्लांट किंगडम में ही आते हैं। तो बचा हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। समझ आ गया, बैक्टीरिया है। देखो बैक्टीरिया में भी तुम्हें फोटो ऑटोट्रॉफ मिलेंगे, तुम्हें कुछ ऐसे मिलेंगे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो कीमोसिंथेसिस करते हैं। सबका मेन पर्पस ये होता है कि एनर्जी निकालना, बस अलग अलग तरीके से निकलता है। फोटो का मतलब होता है सनलाइट का इस्तेमाल करके, है ना। फोटो का मतलब होता है सनलाइट का इस्तेमाल करके, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स का इस्तेमाल करके। तो इन सब में एल्गे एल्गे तो काट दो और प्लांट्स काट दो, प्लांट किंगडम में सारे फोटोसिंथेसिस करेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, in an experiment a leaf was partially covered with black paper and was exposed to light. ठीक है, on testing these leaves for starch it was seen that the uncovered part turned blue black. बिल्कुल सही है, ये तो एक्सपेरिमेंट है ना। किसका था ये, जूलियस वॉन सैक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इन्हीं का एक्सपेरिमेंट था ये, जिन्होंने बताया था कि स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है, तो इन एन एक्सपेरिमेंट a leaf was partially covered with black paper and was exposed to light. Testing these leaves for starch, it was seen that uncovered part turned blue black. This concluded that photosynthesis had occurred in, देखो सीधा सीधा समझो, कि देखो एक जो लीफ था, ये एक्सपेरिमेंट था ना, कि लीफ ये पूरा का पूरा लीफ है तो पूरा का पूरा ग्रीन होगा। इसमें से हमने इसको ब्लैक पेपर के साथ, ये क्या है हमारा ब्लैक पेपर के साथ कवर कर दिया था आधे लीफ को, है ना। तो इस वाले लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ, लेकिन इस वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, सनलाइट, ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें सनलाइट नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पे तुम्हें सनलाइट नहीं मिल पा रहा था, भले तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, सनलाइट नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं हुआ, है ना। दिस कंक्लूड्स दैट फोटोसिंथेसिस कौन सा प्लांट में होता है, ये ग्रीन प्लांट है ना, तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में तो होता है, ब्लैक पेपर पे कैसे होगा यार फोटोसिंथेसिस, ये तो गलत है, ब्लैक पेपर कवर्ड पार्ट नहीं, ब्लैक पेपर कवर्ड पार्ट ऑफ लीव्स, इस वाले पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं। क्यों नहीं हुआ बताओ, क्यों नहीं हुआ बताओ, क्योंकि ये वाला पार्ट कवर था, इस पे सनलाइट सनलाइट गया नहीं, सनलाइट पहुंच नहीं पाया, इसलिए वहां पे हो नहीं पाया। तो ब्लैक पेपर जहाँ पे कवर किया था ना, उस जगह पे, एक सेकंड रुको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो ब्लैक पेपर रखा हुआ था ना,
तो इस ब्लैक पेपर की वजह से फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं हुआ। तो जब तुमने इस पार्ट को टेस्ट किया तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं नजर आया, लेकिन यहाँ पे तुमने अगर स्टार्च के लिए टेस्ट किया तो तुम्हें यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नजर आया, है ना। तुमने क्या कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन उसका इस्तेमाल करते हो शायद, तो तुम वहां पे तुम्हें ब्लू ब्लैक उस जगह पे मिलता है जहाँ पे स्टार्च का प्रेजेंस होता है। अब अगर बायोमोलिक्यूल्स में देखोगे तो बायोमोलिक्यूल्स में बताया गया है कि जो स्टार्च होता है वो एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, और ब्रांच स्ट्रक्चर में जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये कोई हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। मान लो मान लीजिए कि आपके पास ये कोई स्टार्च, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है ना, तो जो आयोडीन के साथ में जो टेस्ट करते हो तो आयोडीन यहाँ पे ब्रांच के बीच में जाके चिपक जाता है, मतलब वो ट्रैप हो जाता है यहाँ पे, इसलिए वो कलर दिखा पाता है, ब्लू ब्लैक कलर होता है ना आयोडीन का, तो ब्लू ब्लैक कलर दिखा पाता है। तो यहाँ पे जब तुमने क्योंकि स्टार्च जो है, हम स्टार्च की बात कर रहे थे, तो स्टार्च क्या है, एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, एक होमोपॉलीमर, है ना। तो इसीलिए जब तुम यहाँ पे स्टार्च के लिए टेस्ट करोगे तो यहाँ पे तो स्टार्च बना था, इसलिए यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया, लेकिन यहाँ पे बना ही नहीं तो यहाँ पे आया नहीं कलर। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखाता है कि फोटोसिंथेसिस हैड अकर्ड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल सही है। ब्लैक पेपर कवर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, ये यहाँ पे नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे तुम्हें कलर नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स इट वाज सीन दैट अनकवर्ड पार्ट टर्न्ड ब्लू ब्लैक। सिर्फ अनकवर्ड पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया, जो कवर्ड पार्ट था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। ब्लैक पार्ट ऑफ द लीव्स ये तो होता ही नहीं। तो आंसर है हमारा एक ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट अ पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH सोक्ड कॉटन। ठीक है, इट इज part of the leaf is enclosed in a test tube containing KOH, yani potassium hydroxide soaked cotton, while the other half is exposed to air. And then setup is placed in light for some time. It was found that part of the leaf which was exposed to air tested positive for starch, indicates that। अब देखो सेम ही चीज है, सेम ही कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है, कहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अब अगर तुम्हें नहीं पता KOH, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग कि KOH जो है, दिस एब्जॉर्ब्स CO2। KOH एक ऐसा सब्सटेंस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये तो हम शायद इनऑर्गेनिक में पढ़ते थे, है ना। तो KOH जो है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ ही नहीं पाएगा जहाँ पे तुमने KOH सोप्ड कॉटन रख दिया है, तो यहाँ पे कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे CO2 अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि CO2 तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है, लिख लिया। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो अदर हाफ है उसको उसको हमने अगर टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया स्टार्च के लिए। तो क्या ये इंडिकेट क्या चीज करता है ना, ये क्या चीज इंडिकेट करता है। देखो लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। KOH का अगर तुम्हें मतलब पता है कि KOH की क्या सिग्निफिकेंस है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि KOH क्या करता है, अगर तुमने क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स की एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा। तो KOH का सनलाइट से कोई लेना देना नहीं होता है, यहाँ पे CO2 का लेना देना होता है फिर KOH से। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट इज एसेंशियल, तो लाइट तो होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस, अगेन नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेशन है, तो बी भी नहीं होगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज KOH totally starts वाटर रिएक्ट्स, नो, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखो इन्होंने KOH का वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया, कुछ भी बना दिया। KOH तुम ये याद रखो पूरे के पूरे साइंस में, KOH का मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ये बात याद रखिए कि KOH का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा बचता है जो कि सही भी है। Carbon dioxide is essential for photosynthesis because in KOH soaked leaf, starch synthesis does not occur as CO2 is absorbed by KOH। बिल्कुल सही बात, नॉट अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। आंसर है हमारा 6 का
डी। समझे? तो इस वाले क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट KOH का ही था, जो अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें ये बिल्कुल एज इट इज वहां पे नजर आएगा। ठीक है, देखिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट करिए इसको। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7। देखो, हम लोग भले धीरे जा रहे हैं बट हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली कवर हो रहा है। ठीक है, तो आई नो थोड़ा धीरे जा रहे हैं बट इट्स ओके। ठीक है, जोसेफ प्रेस्ली observed that when mouse alone was placed in a closed by jar with burning candle, it was suffocated. ठीक है, and burning candle got extinguished, बिल्कुल सही है। But when mouse was placed with a mint plant in the same bell jar, that mouse stayed alive and candle continued to burn. What did he conclude from this experiment? सिंपल है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें ये आंसर मिलेगा कि जोसेफ प्रिस्ली ने एक जार लिया था। जोसेफ प्रिस्ली जोसेफ प्रिस्ली ने एक जार लिया था ऐसा, है ना, और उसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे उसने एक माउस लिया। ठीक है, मान लो कि ये माउस है, माउस तो नहीं लग रहा ये, मान लो कि ये माउस है। ठीक है, और यहाँ पे एक कैंडल। अब देखो, माउस को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, टू लिव, है ना, और कैंडल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू बर्न। सही है, लेकिन जितनी भी, क्योंकि तुमने इसको स्टॉप कॉक से इसको बिल्कुल कवर कर दिया, तो इस जार के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा का सारा कंज्यूम हो चुका होगा। ठीक है, पार्टली बाय कैंडल एंड पार्टली बाय माउस। तो माउस ने यूज किया ऑक्सीजन को, कैंडल ने यूज किया, तो जो भी ऑक्सीजन है वो यूज हो जाए कंप्लीटली, और बाहर से कोई ऑक्सीजन अंदर आ नहीं सकता क्योंकि तुमने स्टॉप कॉक से ब्लॉक कर दिया है ना। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दोनों, ये तो मर जाएगा, तो दिस विल डाई एंड दिस विल एक्सटिंग्विश। ये कैंडल बुझ चुका होगा, करेक्ट। लेकिन अगर तुमने सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में सेम जार में तुमने एक अगेन स्टॉप कॉक डाला है, यहाँ पे तुम्हें एक माउस है, मान लो ये माउस है, ये तुम्हारा प्लांट है, और ये है हमारा कैंडल। ठीक है, तो जो भी ऑक्सीजन ये माउस और ये कैंडल कंज्यूम करता है वो ये मिंट प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे जोसेफ प्रिस्टली ने किस पर काम किया था? ऑक्सीजन को बताया था कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये जोसेफ प्रिस्टली ने बताया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था एक बेल जार में, जहाँ पे तुमने पहले एक माउस और कैंडल को अकेले लिया, और जितने थोड़ी देर के बाद माउस मर गया एंड कैंडल भी बुझ गया। क्यों? क्योंकि अंदर जितना भी ऑक्सीजन था वो दोनों ने कंज्यूम कर लिया, क्योंकि कैंडल को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है फॉर द पर्पस ऑफ बर्निंग, और माउस को तो जरूरत होती है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग, है ना। तो जितना तुमने स्टॉप कॉक से अगर बंद कर दिया है एक जार को, तो उस जार में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो दोनों ने यूज कर लिया, और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा जीरो हो गई, दोनों की दोनों, एक तो बुझ गया एक मर गया, है ना। तुमने सेकंड केस में एक मिंट प्लांट को लिया। ठीक है, अगर तुम अच्छे से ड्रॉ करो उसको, जैसे ये एक प्लांट है मिंट का। ठीक है, ये एक माउस है और ये है एक कैंडल। तो जो, अगर तुमने इसको स्टॉप कॉक से बंद कर दिया है, तो यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन था वो ये यूज करेगा और ये भी यूज करेगा, है ना। लेकिन जो भी ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाता है जार के अंदर बिकॉज ऑफ द कैंडल एंड द माउस, इट इज रिप्लेस्ड बाय द मिंट प्लांट। मिंट प्लांट इसे रिप्लेस कर देता है। तो यही जोसेफ प्रेस्ली का एक्सपेरिमेंट था, जो ये बताता था कि ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये मिंट प्लांट कैसे ऑक्सीजन को वापस से रिस्टोर कर दे? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना।
यहाँ पे बताता क्या है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, समझ गए? ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्टली ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, बताया कि उन्होंने क्या कंक्लूड किया था, हमें ये बताना कि कंक्लूड क्या किया। बर्निंग कैंडल रिमूव द एयर, नहीं उन्होंने कंक्लूड क्या किया, देखो बर्निंग कैंडल रिमूव द एयर ये भी सही है, लेकिन उन्होंने कंक्लूड तो ये नहीं किया ना कि बर्निंग कैंडल ने एयर को हटा दिया, नहीं तो आंसर ही गलत हो गया हमारा। मिंट प्लांट रिस्टोर द एयर, ये तो सही लग रहा है, बट क्या कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, नहीं ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, वैसे भी आंसर तो है नहीं है, बोथ ए एंड बी तो हो नहीं सकते, तो आंसर इज 7 का बी। देख लीजिए। वैसे आंसर की में इसका 7 का डी दिया हुआ है, तो इसको एक बार देखो। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि कंक्लूड क्या किया है, ठीक है, तो बर्निंग कैंडल ने तो एयर हटाया और मिंट प्लांट ने रिस्टोर किया। देखो असल में जो उन्होंने कंक्लूड किया था ना, जो उन्होंने कंक्लूड किया था वो ये किया था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये उन्होंने कंक्लूड किया था, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, है ना? तो तुम यहाँ पे सबसे सूटेबल आंसर अगर मार्क करना चाहो तो मार्क करोगे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग, ये तो पहले गलत हो गया, तो उसको तो हटा दो, है ना? बचा क्या, बर्निंग कैंडल रिमूव है, तो ये बात सही है, गलत नहीं है। मिंट प्लांट रिस्टोर्स है, ये बात भी सही है, ठीक है, तो इनको हम कंक्लूजन मान सकते हैं, तो आंसर होगा हमारा डी, 7 का डी, ठीक है। इसलिए बोले कि हम भी तुम्हारे साथ ही पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर मेरे से गलती हुई तो जाहिर है तुमसे भी गलती होगी, इसलिए, और अगर गलती नहीं हुई है, यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, तो 7 का हो जाएगा डी, सही है। साइंटिस्ट हु डिस्कवर ऑक्सीजन, बताओ। प्रिस्टली ना, 8A, जोसेफ प्रिस्टली। जब इंडियन हाउस ने क्या सनलाइट बताया था कि सनलाइट इज एसेंशियल, है ना? वैन नील ने बताया था कि ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? और एंगलमैन ने प्रिज्म का यूज किया था और लाइट को स्प्लिट किया था, और ये बताया था कि सबसे ज्यादा आई थिंक रेड और ब्लू रीजन में फोटोसिंथेसिस होता है ना? तो एंगलमैन ने प्रिज्म का यूज करके बताया था कि लाइट का जो रेड और ब्लू रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, वहां पे क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज्यादा ऑप्टिमम ऑप्टिमम लेवल पर काम कर पाते हैं, ठीक है, तो एंगलमैन ने ये बताया था। प्रेस्ली ने तो ये बताया कि ऑक्सीजन नेसेसरी है, और इंडियन हाउस ने बताया कि सनलाइट एसेंशियल है, और वैन मिली ने बताया वाटर एसेंशियल। देखो ये कैसे याद है हमको, बताओ जरा, ये हमको याद कैसे है? इसकी ट्रिक है, इंडियन हाउस है ना, इंडियन हाउस के नाम में इंजन, इंजन जैसा दिख रहा था ना कुछ, इंजन, तो इंजन, इंजन का मतलब मान लो इंजन को एक सोर्स की जरूरत होती है फॉर एनर्जी, है ना? एंड दिस इज अ वेरी बिग कोइंसिडेंस कि कुछ ना कुछ नाम से कुछ निकल आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, बट दिस इज लाइक माय फेवरेट टॉप, कि इंडियन हाउस, इंडियन इंजन, इंजन के लिए सोर्स ऑफ, एक इंजन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, काम करता है वो, तो इंजन सोर्स ऑफ एनर्जी से याद रखो कि सनलाइट, तो एनीथिंग रिलेटेड टू सनलाइट इज इंडियन हाउस। वैन नील, वैन नील देखो, अरे यार एक सेकंड में, एक सेकंड रुको, आई एम श्योर ये तुम लोगों को पता होगा ये वाली ट्रिक, बट अगर नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना, ठीक है। देखो वैन नील, तो पानी कैसा होता है, नीला होता है, पानी नीला, तब नीला नीला पानी हम लोग कहते हैं, तो वैन नील, तो ये बात जब तुम्हें नील पर, नील वर्ड कहीं पे नजर आए तो वो होगा वाटर, तो वाटर से रिलेटेड कि वाटर का जो फोटोलाइसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो वाटर के बारे में बताया था कि वाटर यूज होता है और वाटर से ही हमें ऑक्सीजन निकलता है। देखिए एंगलमैन, प्रिज्म में तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में ये इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना? तो एंगल, कुछ एंगल 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 जैसा कुछ लग रहा है ना, तो तुम, जैसे तुम एंगल मैन का नाम सुनोगे तो तुम क्या इसको प्रिज्म से रिलेट कर दो, कि उन्होंने प्रिज्म को, प्रिज्म यूज किया, लाइट को स्प्लिट करवाया, और लाइट के रेड और ब्लू रीजन्स में ये पाया कि वहां पे इन्होंने क्लैडोफोरा रखा जो कि एक एल्गे है, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, और सबसे ज्यादा, और वहां पे आई थिंक कोई एरोबिक बैक्टीरिया को भी इन्होंने यूज किया था,
कि जहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा और वहीं पे तुम्हें ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया भी पाए जाएंगे, है ना। तो उन्होंने दिखाया कि रेड और ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा ऑप्टिमम रीजन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एंगलमैन ने ये बताया था। और प्रिस्टली, प्रिस्टली देखो नाम है प्रिस्टली, प्रिस्टली, ये प्रीस्ट नजर आ रहा है तुम्हें? तो प्रीस्ट लोग ज्यादातर मेडिटेशन करते हैं, है ना। नेचर में रहते हैं ज्यादातर, ऑक्सीजन मतलब मेडिटेशन में अगर तुम देखो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर देंगे ना बाबा रामदेव जो है, तो ब्रीदिंग करते हैं। तो प्रीस्ट से याद रखो मेडिटेशन, मेडिटेशन से याद रखो ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए तुम्हें? ऑक्सीजन, एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ देम। ठीक है, बहुत आसान हो गया है। अगर तुम्हें नहीं पता था तो ठीक है, बट आई एम श्योर कि सबको पता होगा ये वाली बात, बहुत फेमस है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हो गया प्रीस्टली। चलो, नाइन्थ क्वेश्चन, जैन इंडियन हाउस did an experiment with an aquatic plant and concluded that, अच्छा हाँ, इन्होंने जो aquatic plant यूज किया था उसका नाम बताना। उसका नाम था हाइड्रेला। ये aquatic plant है, इन्होंने हाइड्रेला यूज किया था। Did an experiment with an aquatic plant and concluded that plants release oxygen. Only green plants or plant release oxygen. Plant release carbon dioxide. Only green plants, देखो plants तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ओनली ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कोई नहीं रिलीज करता प्लांट में। हाँ, रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होता है बट फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं होता। ओनली ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, ये सही लग रहा है। देखो प्लांट्स ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रीन प्लांट ही ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। यहीं पे तुम्हें फोटोसिंथेसिस नजर आएगा और फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसलिए ओनली ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, ये सही है। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा 9 का बी। टेंथ क्वेश्चन, sunlight is essential for plant was concluded by, sunlight was essential for plant was concluded by, सनलाइट का क्या बताया था? देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो कि वैन नील तो नहीं होगा क्योंकि ये तो वाटर से रिलेटेड था। जोसेफ प्रिस्टली एयर से रिलेटेड था, तो ये भी नहीं होगा। जैन इंडियन हाउस, जैन इंडियन हाउस हो सकता है ना। सनलाइट, ये सही है क्योंकि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जैन इंडियन हाउस है यहाँ पे। इसने, हाँ यही है ना इंडियन हाउस, एनर्जी, इंजन से याद आया एनर्जी, ये सही। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो, 13, one scientist cultured cladophora in a suspension of azotobacter and illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of, वो देखो कहाँ पे किए थे? रेड एंड ब्लू में ना, रेड और ब्लू रीजन में, तो ब्लू एंड रेड लाइट। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा 11 12 नीचे है तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 14, who demonstrated that oxygen comes from water instead of carbon dioxide during photosynthesis by using purple and green bacteria in the experiment? किसने ऑक्सीजन के बारे में बताया था? देखो वॉरबर्ग हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। ब्लैकमैन, ब्लैकमैन भी नहीं है। वैन नील और एंगलमैन, who demonstrated that oxygen comes from water instead, वैन नील, वैन नील ने किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वाटर से कुछ रिलेटेड है ना, तो वैन नील आंसर है। Who demonstrated that oxygen comes from water instead of carbon dioxide? वैन नील आंसर। ब्लैकमैन नहीं है, वॉटबैग नहीं है, एंगलमैन ने प्रिज्म का यूज किया था और बताया था कि रेड और ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा ऑप्टिमम रीजन होता है, यहाँ पे तुम फोटोसिंथेसिस कर सकते हो। हाँ, तो ये बताया था मैंने। तो 14 का आंसर होगा ए, ठीक है। चलो, 15 करिए, उसके बाद 11 और 12 क्वेश्चन करेंगे।
Which one of the following is the correct equation of photosynthesis? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एनसीईआरटी में भी मार्क कर लेना अगर तुम्हारे पास नहीं है तो, अगर तुमने मार्क नहीं किया। 16 में देखो, डायरेक्टली इसको याद रखो कि सही इक्वेशन है C6H12O6 plus 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर एंड एनर्जी, ये सही आंसर। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो रेस्पिरेशन है, और ये क्या कर दिया यार। 15, ये तो होगा नहीं। देखो, सबसे पहले तुमने ग्लूकोज कैसे यूज कर लिया, ग्लूकोज थोड़ी यूज होगा, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज तो बनना चाहिए, तो ये ए या बी होगा, है ना। अब तुमने बैलेंसिंग अगर देखा तो आंसर होगा बी, 6 CO2 12H2O, ग्लूकोज ऑक्सीजन वाटर बनाता है, ठीक है। तो सॉरी आई रेड द क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। देखो विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज से तुमने शुरुआत की, तुम्हें ग्लूकोज बनाना है, तो सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए और बी में से कोई हो सकता है। ए और बी में तुम्हें बस ये याद रखना है कि देखो वाटर भी रिलीज होता है साथ में, हाँ वाटर रिलीज होता है, तो 15 का हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये एक्चुअली में सही इक्वेशन है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आंसर होगा बी, ठीक है। 16 देखिए, which equation is correct to prove that oxygen comes from water during photosynthesis? कौन सा सही है ये दिखाने के लिए कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं है। देखो यहाँ पे CO2 में तुमने जो ऑक्सीजन यूज किया वो 18 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है वो भी 18 है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन यूज था वो 18 वाला था, है ना, जो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन था वो 18 वाला था। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिखा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो वाटर में ऑक्सीजन 18 वाला है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है वो नॉर्मल है, वो हैवी नहीं है, इंस्टेड वाटर में हैवी है, तो ये भी गलत हो गया ना। कार्बन डाइऑक्साइड में 18 है, यहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गलत ही है। CO2 वाटर, देखो वाटर में 18 वाला आइसोटोप यूज किया, देखिए फिर से वाटर में 18 वाला आइसोटोप यूज किया है, और ऑक्सीजन में 18 वाला आइसोटोप आया है, इसका मतलब वाटर में ही जो ऑक्सीजन था वही ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो आंसर है हमारा 16 का डी, ठीक है। समझ आया, आया, आया आया, ठीक है। आगे बढ़ी, 11th एंड 12th हमारा रह गया था क्वेश्चन, देखिए, who provided evidence that in green parts of plant glucose is produced and stored as starch? तो ये वाले साइंटिस्ट हम भूल गए थे, जूलियस वॉन सैक्स। अब तुम इसको कैसे याद रखोगे कि इन्होंने ही बताया था कि स्टार्च इज स्टोर्ड फॉर्म इन प्लांट्स, तो कैसे बताओ, इनके नाम में आता है जूलियस वॉन सैक। इसको तुम सैक, अगर तुम्हें पता है सैक क्या होता है, वो बड़ी बड़ी जो बोरियां नहीं होती, बोरी जिसमें चावल गेहूं वगैरह जो रखा होता है, तो उसको सैक बोलते हैं। इनके नाम में है जूलियस वॉन सैक, तो इन्होंने स्टार्च के बारे में, क्योंकि स्टार्च क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ फूड, और हम सैक में क्या स्टोर करके रखते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं, चावल गेहूं दाल वगैरह, तो सैक बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी बोरी नहीं होती, बोरी, उसमें, तो उसको सैक बोलते हैं। तो ऐसे याद रखो कि सैक सैक स्टार्च, तो who provided evidence, sacks, 11 का A। 12, the first action spectrum of photosynthesis was observed by Engelmann, है ना। एक्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम कहीं पे भी देखो तुम तो वो हो जाएगा प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू ही तो हमने स्पेक्ट्रम लाइट का निकाला था ना, तो 12 का हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक का क्वेश्चन। पहला टॉपिक था हमारा अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, इसमें सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलो, टॉपिक नंबर 2, साइट्स एंड पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, शुरू करें। आई नो थोड़ा धीरे जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं।
लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पैरेनकाइमा सेल, पैरेनकाइमा सेल में नहीं होता है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं। मीसोफिल, हाँ मीसोफिल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीसोमल नहीं, सेल वॉल में भी तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये नहीं। मीसोफिल सेल सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट एंड सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट इन इज प्रेजेंट इन मीसोफिल सेल where intensity of light is low. Chloroplast align themselves in the mesophyll cell such a way that their flat surfaces are. देखो, ये वाला जो पार्ट है ये एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है, लेकिन ये वाला पार्ट सब स्किप कर जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। वो एनसीईआरटी बीच बीच में क्वेश्चन नहीं पूछती, ये वो वाले फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो वहां पे जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि जब व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स पैरेलल टू द सेल वॉल। ये मान लो तुम्हारा सेल वॉल है, तो क्लोरोप्लास्ट ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जब लाइट की इंटेंसिटी लो है ताकि मैक्सिमम लाइट को ट्रैप कर सके, ठीक है। तो व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ इन द मेसोफिल पैरेलल टू द सेल वॉल। आंसर हमारा सी, ठीक है। 19, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। चलो, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? मेरे को सबसे ज्यादा आसान सी दिख रहा है, तो सी होगा हमारा स्ट्रोमा होगा सी, है ना। एक सेकंड रुको। ये हमारा स्ट्रोमा होगा। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर का जो हिस्सा है ना मैट्रिक्स, ये है हमारा स्ट्रोमा, है ना। तो सी हो गया हमारे पास स्ट्रोमा, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। बी हमारे पास ग्रेनम, तो ये तो हमारा हो गया सॉर्टेड कि बी हमारे पास है ग्रेनम। बचा क्या, स्ट्रोमा वॉल और स्ट्रोमा लैमिना। तो ए क्या है, स्ट्रोमा लैमिना है कि स्ट्रोमा वॉल है? तो स्ट्रोमा वॉल जैसी कोई चीज नहीं होती, स्ट्रोमा लैमिना होता है। दो, इसको जो कनेक्ट करते हैं ना इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिना। ये है थाइलाकॉइड और ये एक है इसका ग्रेनम। थाइलाकॉइड स्टैक्ड तो हो जाएगा, नहीं ये पूरे को एक ग्रेना बोलते हैं, और ये एक जो है वो थाइलाकॉइड है, समझे। ये पूरा का पूरा एक ग्रेना है, ग्रेनम, ठीक है, सिंगुलर ग्रेनम। दोनों को साथ में बोलोगे तो ग्रेना, है ना। ये है, और ये एक इसमें से ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो इसमें से एक को अगर तुम निकालोगे तो इसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड, ठीक है। हाँ, तो जब तुम दो ग्रेना को कनेक्ट करते हो तो जो कनेक्टिंग बॉडी है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमिनी। क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमिनी। आंसर है अपना बी, ठीक है, नोट कर लो। हो गया। अरे हो गया। हम्म, चलो 17 18 19 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 20 21 22 23। Which is incorrect with respect to chloroplast? Which is incorrect with respect to chloroplast present in algae and plant? ये तो सही है ना, एल्गे और प्लांट दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, दोनों के पास ही क्लोरोप्लास्ट होता है। रिलीजेस ऑक्सीजन, occurs only in cell with aerobic respiration, none of the above। क्या क्लोरोप्लास्ट से ऑक्सीजन रिलीज होता है? ये तो सही है, क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन रिलीज होता है, बिल्कुल सही है। occurs only in cell with aerobic respiration, ये गलत है।
ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो ऑक्सीजन तो रिलीज होता है और एल्गी और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन वाले सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ये बात याद रखो। 20 का आंसर होगा सी। ठीक। 21, द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन सिस्टम इज। क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन सिस्टम पे तुम्हें फोटो सिस्टम्स नजर आते हैं, PS1 एंड PS2। PS2 नजर आता है, PS1 नजर आता है। और ये जो फोटो सिस्टम है, ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। एटीपी भी सिंथेसाइज एटीपी को नहीं करते। 21 आप सिर्फ लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, एनएडीपीएच भी करते हैं। हाँ देखो, नहीं लाइट एनर्जी भी ट्रैप करते हैं, एटीपी भी बनाते हैं और एनएडीपीएच भी बनाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब तुम साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखते हो, तो उसमें तुम्हें एटीपी बनता है ना। और एनएडीपीएच नॉन साइक्लिक में बनता है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी भी ट्रैप की जाती है, एटीपी भी बनता है, एनएडीपीएच भी बनता है। आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, 21 का डी। ठीक। 22, डार्क रिएक्शन अकर्स इन। लाइट में भी होता है, डार्क में भी होता है। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव। देखो, डार्क रिएक्शन में एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो डार्क रिएक्शन है वो सिर्फ नाम की वजह से ये मत सोचो कि डार्क नहीं होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में भी, सनलाइट में भी होता है और डार्कनेस में भी होता है। बस फर्क इतना है कि डार्क रिएक्शन को लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। तो ट्रैपिंग अकर्स इन लाइट बिल्कुल सही है, लाइट में भी होता है, डार्क में भी होता है, और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की भी जरूरत होती है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। 23, वाटर soluble पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वॉल आर क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन या फिर ज़ैंथोफिल। तो ये बस एक फैक्ट है 23 का। वाटर soluble पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल आर एंथोसाइनिन्स। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी इज। ये भी कोई फैक्ट ही है, तो 24 का आंसर होगा ए, C55H70O6N4N। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी, which I'm assuming कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तुम उसको छोड़ सकते हो। जो एनसीईआरटी में दिया है उसको याद रखना। ठीक है। द एक सेकंड लिख लेते हैं। The chief photosynthetic pigment in the plant is chlorophyll A। क्लोरोफिल ए होता है ना, 26 का ए। चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, देखो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। आई थिंक ये सारे पिगमेंट्स होते हैं, नॉट रॉन्ग। जिसमें क्लोरोफिल ए चीफ होता है, बाकी सब एक्सेसरी होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। सही है। सही है, ओके। A graph that plots the effect of different wavelengths of light on the rate of photosynthesis is called absorption spectrum, adsorption spectrum, pigment kinetics, action spectrum। एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, याद आया, एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कि जब तुम ग्राफ बनाते हो क्लोरोफिल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द वेवलेंथ, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, शायद ऐसा कुछ। और वो हम लोग थियरी में पढ़ते ही हैं। एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा, फिर हम गलत बना देंगे, इस पर तुम लोग बोलोगे। तो वो एक्शन स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं बोलते हैं। कुछ एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, पिगमेंट काइनेटिक्स तो नहीं बोलते। एक्शन स्पेक्ट्रम ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लेना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis is identical because chlorophyll A
Absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis are identical. अच्छा, क्यों? क्योंकि chlorophyll A absorbs the maximum light, absorbs the minimum light. अरे यार एक सेकंड रुको, जब बैटरी, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। हम्म, हाँ जी, ओके। Absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis is identical because chlorophyll A absorbs the maximum light, absorbs minimum light, absorbs red and blue light, absorbs red and blue light. सिंपल ना। फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो सबसे ज्यादा क्लोरोफिल, सॉरी, रेट जो है वो रेड और ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए मैक्सिमम परफॉर्म कर पाता है। इसीलिए इन दोनों का जो फोटोसिंथेसिस का रेट है, क्लोरोफिल ए का रेट है, वो मैक्सिमम होता है, इसलिए आइडेंटिकल हो जाता है 28 का सी। ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन विजिबल स्पेक्ट्रम? तो यार ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह पढ़ते हो तुम, कि विजिबल स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है। बाल्मर सीरीज, पता ना, बाल्मर सीरीज होता है जिसमें आई थिंक 390 से 760 नैनोमीटर तक होता है कुछ, हाँ शायद, फैक्ट बेस्ड है पूरा। ठीक है। 30, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट लाइट, रेड ब्लू ग्रीन ग्रीन, देखो ग्रीन पहले नहीं आएगा, ग्रीन पहले नहीं आएगा, सबसे ज्यादा रेड और ब्लू होता है, रेड ब्लू ग्रीन, 30 का ए। ठीक है, चलो 31। 25 रहेगा और 31 रहेगा, है ना। चलो 31 करो पहले, बता रहे यार। Which of the following is or are correct for the accessory photosynthetic pigment? अब बताओ। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड। इनमें से क्लोरोफिल एक चीफ पिगमेंट होता है और ये तीनों एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। ये तीनों एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, है ना। तो पूछा कि एक्सेसरी पिगमेंट के लिए क्या सही है और क्या गलत है ना। इंक्लूड क्लोरोफिल बी ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड, बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी हम बता बनाए थे को। दे ऑब्जर्व लाइट, दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल, बिल्कुल यही काम होता है इनका। दे एनेबल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ, यस, ऑल ऑफ द। ये क्या करते हैं, ऐसा एक ये होता है क्लोरोफिल ए का, यहाँ पे बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं ना, लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देते हैं। ये हमारा चीफ है, और बाकी जो भी सनलाइट पहुंचती है वो ये लोग इनको दे देते हैं। ठीक है। बट क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सारी लाइट अगर क्लोरोफिल ए पर पड़ेगी, सारी लाइट अगर क्लोरोफिल ए पर पड़ेगी तो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वो क्या होगा? फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स को नेचर ने रखा हुआ है ताकि वो लाइट को ट्रांसफर कर सके। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। A chromatography paper is shown to you and it is asked that which of the following pigment is represented by yellow color band on the paper. देखो फैक्ट बेस्ड है पूरा। येलो कलर जो होता है वो ज़ैंथोफिल के लिए होता है। ठीक है, तो ये बस याद रखो। हो गया। तो सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। थर्ड हमारे पास लाइट रिएक्शन। तो इसको अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई नो बहुत कम क्वेश्चन आज हम लोग कर पाए हैं, बट देखो 31 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। ठीक है,
और अगले वीडियो तुम प्लेलिस्ट में देखोगे, प्लेलिस्ट से ही वीडियोस को देखना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। तो प्लेलिस्ट में देखोगे तो अगली वीडियो में हम लोग आगे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। 30 क्वेश्चन आज हो गए हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ है तुम लोगों का। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए। एंड नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।